दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। शीश झुकाए करें तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, शरण शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे लग सारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, सो है पिता तेरा। हरि हरि ओ हरि। थोड़ा खुले खुले बैठना, बहुत जगह है। इतनी गर्मी में आप क्यों बिल्कुल चिपक चिपक के बैठ रहे? थोड़ा पीछे हो जाओ, पूरा पंडाल खाली पड़ा पीछे। सेवादारी भाई थोड़ा लाइन से बिठाओ बच्चों को और बड़ों को, थोड़ा खुले खुले बिठाओ और लाइन से बिठाओ। आगे वाले जो बैठे हैं उनकी सीध में पीछे वाले फटाफट थोड़ा सा गैप रखो बीच में और लाइन से जल्दी करो, लाइन बना लो फटाफट। बोलो हरिओम, सभी बोलो हरिओम। आवाज नहीं आ रही है। कुंदनपुर वाले, सोना आग में तप करके क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कुंदन। क्या हो जाता है? कुंदन। बोलो हरिओम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आई। रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, यहाँ आए हुए सभी बच्चों की। अच्छा, अपनी जय किस लिए? तुम महान हो? तुम महान हो क्या? बोले महाराज जी सत्संग में आए हैं तो जो सत्संग में आए हैं वो तो महान बन ही जाएंगे। सत्संग जो है वो जो पुण्यात्मा है उसी को
प्राप्त होता है? पापी व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है क्या? हाँ या ना तो बोलो। पापी व्यक्ति को सत्संग मिलता है क्या? हाँ या ना? हाँ। और पुण्यात्मा को सत्संग मिलता है कि नहीं? बोलते नहीं हो। हाँ या ना? पढ़ने कौन कौन जाता है? हाथ ऊंचा करो। अच्छा, बच्चे बहुत है यहाँ पे। तो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना है तो धीरे धीरे से क्यों बोले, जरा जोर से बोलो। परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना है। पहले नंबर से पास होना है। पूरे स्कूल में कि पूरी क्लास में? अच्छा, क्लास बड़ी है कि स्कूल बड़ा है? तो जो बड़ा है वो बोलना चाहिए ना। पूरे स्कूल में कि पूरी क्लास में? जरा अच्छा, बच्चियां बोल रही, बच्चे को तो, छोटे बच्चों भी मतलब चुप हो गए, या तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। पूरे स्कूल में कि पूरी क्लास में? पूरे स्कूल में कि पूरे कुंदनपुर में? जरा जोर से बोलो। पूरे स्कूल में कि पूरे कुंदनपुर में? पूरे कुंदनपुर में। कुंदनपुर कौन से जिले में आता है? झाबुआ। पूरे कुंदनपुर में कि पूरे झाबुआ में? पूरे झाबुआ में कि पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में कि पूरे भारत में? पूरे भारत में कि पूरे विश्व में? हाँ, बच्चियां तो नाम रोशन करेंगी, बच्चे लोग मुंह पे दही जम गया इनके, ये तो बोलेंगे नहीं। पूरे विश्व में महान बनना है तो बोलो बुलंद आवाज में, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। जरा कंपटीशन करवा देते हैं, देखते हैं जरा किस में कितना है दम। बच्चे लोग और बड़े लोग इधर के बोलेंगे तो बड़े बड़े लोग भी बोलना बच्चों के साथ, इधर की बच्चियां बोलेंगी तो माता बहनें आप भी बोलना इनके साथ, ठीक है। इस वाले ग्रुप का नाम है महारानी लक्ष्मीबाई, इस वाले ग्रुप का नाम है महाराणा प्रताप, ठीक है। तो महाराणा प्रताप भी कम थे क्या महारानी लक्ष्मीबाई से? गर्दन मत हिलाओ, जोर से बोलो, कम थे क्या? तो फिर जोर से बोलोगे। महारानी लक्ष्मीबाई से हारोगे क्या? हारोगे? आप हारोगे इनसे? हाँ, तैयार हो जाओ। देखें जरा किसमें है कितना दम, जम के रखना कदम, और तुम नहीं हो किसी से कम। तो आधी लाइन तुम बोलना, आधी तुम। जिसकी आवाज तेज वो जीतेगा, जिसकी आवाज धीमी वो हारेगा, ठीक है। तुम बोलो, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। जो मैं बोल रहा हूं वो बोलना है। तुमको पता है कहां सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है? हाँ ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको दोहराना है। सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। चलो भाई तुम बोलो, इनके अंदर तो सच में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग है। बोलो आप, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। ऐसे बोलना चाहिए था। हाँ हाँ। जो बुद्धू लोग होते हैं ना, समझते नहीं है, वो हर बात में हाँ करते रहते हैं। आपको बुद्धू बनना है कि बुद्धिमान? तो बुद्धिमान आदमी पहले सुनता है, समझता है, फिर बोलता है, ऐसा नहीं हर बात में हाँ हाँ करता रहेगा। एक बुद्धू था, वो गया ससुराल, उसकी सासू माँ ने बनाई खिचड़ी, खिचड़ी खाया उसने, बड़ी अच्छी लगी। आपने भी खाई होगी खिचड़ी। बोला माता जी ये खिचड़ी कैसे बनती है? तो इसमें सब्जी दाल चावल सब डाल दो मिक्स, उसको ना, उसी का नाम है खिचड़ी। तो बुद्धू था, तो रटते रटते जा रहा था कि भाई भूल ना जाऊं। जैसे कई बच्चे ना तोता रटन की तरह रटते हैं किताब को, तो वो रटते रटते जा रहा था, खिचड़ी खिचड़ी। अपनी माँ को जाके बोलूंगा कि वो भी बनाएगी
क्या? जोर से बोलो। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। फिर एक नदी आई, उसको प्यास लगी, उसने पानी पीने के लिए उतरा नदी में, पानी पिया चुल्लू भर भर के और भूल गया। बोले क्या बताया था? हाँ, खाचिड़ी बताया था। क्या बताया था? अब खिचड़ी से क्या बोलता है वो? खाचिड़ी। क्या बोल रहा है? जोर से बोलो। बार बार बोल रहा। क्या बोल रहा? खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। फिर एक खेत में, अभी गेहूं लगा ना खेतों में, तो कई बार चिड़िया आती है तो किसान चिड़ियों को उड़ाता है ना? तो ये किसान के खेत के पास से गुजरा, वो तो चिड़ियों को उड़ा रहा था। हुर्र हुर्र। चिड़िया कैसे उड़ती है? बोलो। तो वो उड़ा रहा चिड़िया को और ये बोल रहा है खा चिड़ी। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है उड़ चिड़ी, ये बोल रहा, किसान बोल रहा है उड़ चिड़ी, ये क्या बोल रहा? तो किसान को बड़ा गुस्सा आया कि मैं चिड़िया उड़ाने बैठा हूं और ये चिड़िया को खिलाने के लिए आ गया। पास में बुलाया और एक थप्पड़ मारा उसको। बोले क्यों मारा? बोले ऐसा क्यों बोलते हो, खा चिड़ी। तो बोले क्या बोलो? बोले ऐसा बोलो, उड़ चिड़ी। फिर वो उड़ चिड़ी बोलने लगा। आगे गया तो एक जंगल में एक शिकारी जाल फैला के बैठा था चिड़ियों को पकड़ने के लिए, और ये उसके पास से निकला, बोलता उड़ चिड़ी। किसान, वो जो चिड़िया फंसाने के लिए बैठा था ना शिकारी, उसको बड़ा गुस्सा आया। बोले सुबह से तो एक भी नहीं फंसी और ये उड़ाने आ गया। उसको बुलाया पास में, उसने भी मारा एक चक्का। बोले क्यों मारा? बोले ऐसा क्यों बोलता है उड़ चिड़ी। तो बोले क्या बोलूं? बोले ऐसा बोल, आ जाओ और फंस जाओ, आ जाओ और फंस जाओ। इतने में तो अंधेरा होने वाला था, गांव आने वाला था। गांव के नजदीक पहुंचा तो कुछ चोर चोरी करने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे, घुस ही गए थे। और ये जोर से चिल्लाया आ जाओ फंस जाओ, आ जाओ फंस जाओ। तो फिर उतने में तो घर वाले उठ गए। चोरों ने कर दी उसकी पिटाई। चोरों ने पिटाई करी तो बोले भाई तुम क्यों पिटाई कर रहे हो? बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो आ जाओ फंस जाओ। तो बोले क्या बोले? ऐसा बोलो आ जाओ और ले जाओ, आ जाओ और ले जाओ। तो चोर तो लेके चले गए, घर वाले उठ गए। फिर उन्होंने देखा चोर ने तो चोरी करके भाग गए और ये हमको बोल रहा आ जाओ ले जाओ, तो फिर घर वालों ने भी पीटा। तो ऐसे बुद्धू बनना है तुमको हर बात में? हाँ, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। हाँ, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। हाँ, जो बोल रहा हूं वो बोलना, ठीक है? आधी लाइन मैं बोलूंगा, आधी लाइन आप। जिसकी आवाज तेज वो जीतेगा। तो महाराणा प्रताप को हारना हारना और महाराणा लक्ष्मीबाई को जीतना बिल्कुल भी ना। जीतना है ना? तो हाँ बोलो, महारानी लक्ष्मीबाई को जीतना है और महाराणा प्रताप को हारना बिल्कुल भी नहीं है। तो बोलो, सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। ऐसे कैसे बदलेगा? जरा जोर से बोलो। सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। ऐसे नहीं बोलना, अब तुम इनसे तेज बोल के बोलना, ठीक है? सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। एक आवाज में बोलो। यहां इंसान गिर के भी संभल सकता है। तुम बोलो, यहां इंसान गिर के भी संभल सकता है। इनकी आवाज तेज है। तू कुछ करने की कोशिश तो कर। आवाज में दम नहीं है। तुम बोलो, तू कुछ करने की कोशिश तो कर। तू हालात ही नहीं तकदीर भी बदल सकता है। तकदीर बदल जाए तो बचता ही क्या है? जीवन को महान बनने में लगता ही क्या है? हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई की आवाज तेज है, ताली बजा लो। तुम हार गए, अब तुम्हारी बारी है।
अब बोलो, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम क्यों हार रहे हो इनसे? इनसे जीतना है कि नहीं? वो पीछे वाले जोर लगा रहे, हाँ जीतना है, आगे वाले तो चुपचाप बैठे हैं। चलो बोलो अब तुम पहले, हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। जरा दम लगाओ एक साथ, हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। इस बार बराबर बराबर है, लेकिन इस बार देखते कौन जीतता है। मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं। मैं बोमाई का लाल नहीं जो हवा से डर जाऊं। चलो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ की पहली उंगली ऐसे अंगूठे के नीचे रख के घुटने पे रखो और आंख बंद करके खूब गहरा श्वास लो। आपको अगर अपनी बुद्धि शक्ति बढ़ानी है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है, पढ़ा हुआ याद रहे वो सीखना है, तो खूब गहरा श्वास लो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। जहाँ तिलक लगाते वहां पर ऐसा रगड़ते हुए बोले, ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जहाँ पर कंठ में माँ सरस्वती का वास है, यहाँ पर बोले ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ो, गुरुदेव का ध्यान करो। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। हाथ जोड़े वंदन करो, जोड़ वंदन करूं, धरो चरण में शीश, चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए। परम पुरुष जगदीश, परम पुरुष जगदीश। मैं बालक तेरा प्रभु, मैं बालक तेरा प्रभु। जानू योग न ध्यान, जानू योग न ध्यान। गुरु कृपा मिलती रहे, गुरु कृपा मिलती रहे। दे दो ये वरदान, दे दो ये वरदान। आओ सभी मिल करके हम भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं।
जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु, द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए, नेक बने इंसान प्रभु। गाएंगे सभी। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु, जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु, द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए, नेक बने इंसान प्रभु, द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए, नेक बने इंसान प्रभु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो सभी अगले पिछले, कृष्णा 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 हरे हरे। भेद भाव सब मिटे हमारा, सबको मन से प्यार करे, भेद भाव सब मिटे हमारा, सबको मन से प्यार करें। जाए नजर जिस ओर हमारी, तेरा ही दीदार करे, जाए नजर जिस ओर हमारी, तेरा ही दीदार करे। ओ पल पल क्षण क्षण करे हमेशा, तेरा ही गुणगान प्रभु, पल पल क्षण क्षण करे हमेशा, तेरा ही गुणगान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु, जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु। बोलो सभी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरि हरे। बोल। दुख में कभी दुखी ना होवे, सुख में सुख की चाह न हो, दुख में कभी दुखी ना होवे, सुख में सुख की चाह न हो। जीवन के इस कठिन सफर में कांटों की परवाह न हो, जीवन के इस कठिन सफर में कांटों की परवाह न हो। रोक सके ना पाओ हमारे विघ्नों के तूफान प्रभु, रोक सके ना पाव हमारे विघ्न के तूफान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु, जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान। बोलो सभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा
राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरि हरे। बोल। दीन दुखी और रोगी सबके दुखड़े निस दिन दूर करे, दीन दुखी और रोगी सबके दुखड़े निश दिन दूर करे। पोछ के आंसू रोते नैना हंसने को मजबूर करे, पोंछ के आंसू रोते नैना हंसने पर मजबूर करे। गुरु चरणों की सेवा करते निकले तन से प्राण प्रभु, गुरु चरणों की सेवा करते निकले तन से प्राण प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु, जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरि नाम की ताली, हरि बोल। जो चालू सत्संग में बीच में से उठता है उसको पाप लगता है, बीच में से उठ के जाते हैं उनको पाप लगता है, इसलिए तुरंत बिठा दो बेचारे को पाप ना लगे। दोनों हाथ से हरि नाम की ताली, हरि बोल। गुरु ज्ञान से इस दुनिया का दूर अंधेरा कर दे हम, गुरु ज्ञान से इस दुनिया का दूर अंधेरा कर दे हम। सत्य प्रेम के मीठे रस से सबका जीवन भर दे हम, सत्य प्रेम के मीठे रस से सबका जीवन भर दे हम। वीर धीर बन जीना सीखे तेरी ये संतान प्रभु, वीर धीर बन जीना सीखे तेरी ये संतान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु, जोड़ के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोलो भाव से प्रेम से इस महामंत्र को। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम। शक्ति आ रही है, हिम्मत आ रही है। ओम हरि ओम 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 हरि ओम राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। ओम हरि ओम ओम शक्ति
जब शक्ति बोलूंगा तो दोनों मुट्ठी बंधी हुई, भुजाएं कसी हुई। शक्ति, भक्ति, मुक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 मेरे ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। अब मैं जो बोलूंगा वही करना है, लेकिन मैं उलट पलट के बोलूंगा, देखते हैं कितना दिमाग तेज चलता है। शक्ति, भक्ति और शक्ति, भक्ति और मुक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। बजाओ ताली, अगले पिछले कोई रहे ना खाली, कुर्सी पे बैठे हो क्यों खाली, बजाओ ताली। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। दोनों हाथ ऊपर करके खिलखिला के हंसेंगे। ओम 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 ओम। हंसो और जोर से। नहीं, अच्छे से हंसो, खिलखिला के हंसो, हंसो। बकरी कैसे हंसती, जोर से हंसो। बकरी कैसे हंसती है, बोलो कैसे हंसती बकरी, बोलो ना, हैं? एक साथ बोलो, बकरी कैसे हंसती और शेर कैसे हंसता है। घोड़ा कैसे हंसता है, हैं? अच्छा, बकरी कैसे हंसती, अच्छा अभ्यास है तुम्हारा। नारायण नारायण। खूब हंसो, खूब हंसो, दूसरे के ऊपर मत हंसो। लेकिन बापूजी बोलते हैं कि सदैव सम रहो, प्रसन्न रहो। सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। अच्छा बताओ, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? खाओ पियो और आवाज थोड़ी कम आई, जरा जोर से बोलो। खाओ पियो और, खाओ पियो और, आप भी बोलो खाओ पियो और ऐश करो। वाह 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 वाह। ऐश माने क्या होता है? तुम्हारी नजर में ऐश होता है बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो और देश विदेश में सब जगह घूमो गाड़ी में, यही है ऐश। लेकिन जिनके घर में वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके यहाँ एक कटोरी होती है, एस ट्रे बोलते, एस राख को भी बोलते। राख को क्या बोलते? एस। बोल तो तुम रहे हो, लेकिन अपनी नजर से बोल रहे हो, पर बोल सही रहे हो। मतलब खाओ पियो और ऐश करो, माने खाओ पियो और राख करो। तो अभी खाएंगे पिएंगे, फिर अभी बच्चे हैं, फिर बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर एक दिन हम मर जाएंगे, फिर हमें जला दिया जाएगा। जलाने के बाद क्या बचेगी? जोर से बोलो। तो खाओ पियो और क्या करो? राख करो। क्या मनुष्य जीवन मिला है भगवान को जानने के लिए। अच्छा, मीराबाई का नाम सुना है? सुना है कि नहीं? नहीं सुना? अच्छा, महाराणा प्रताप जी का नाम सुना है? चंद्रशेखर आजाद तो इधर के ही थे ना, है ना? चंद्रशेखर जी का गांव इधर ही है ना। तो चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? महात्मा गांधी का नाम सुना है? विवेकानंद का नाम सुना है? बोलो। अच्छा, हमारे गुरुदेव का नाम सुना है? क्या नाम है? जोर से बोलो। आदर से तो नाम लिया करो संतों का।
संत श्री आसाराम जी बापू। उनके गुरुजी का नाम सुना है? क्या नाम था? साईं लीला शाह जी महाराज। क्या नाम था? उनके गुरुजी का नाम सुना है? संत केशवानंद जी महाराज। क्या नाम था? उनके गुरुजी का नाम सुना है? दादू दीन दयाल। क्या नाम था? उनके गुरुजी का नाम सुना है? कबीरदास जी। क्या नाम था? उनके गुरुजी का नाम सुना है? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद जी महाराज। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य जीवन को अगर सार्थक करना है, मनुष्य जीवन को अगर सफल करना है, तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? बोलो। किसी ने बोला कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? बोले ये धरती सबसे बड़ी है। अच्छा, धरती सबसे बड़ी है तो धरती, अच्छा ये बताओ, देखो ये छोटा सा डेस्क है ना, ये तो ये बड़ा है कि तख्त बड़ा है? बोलते जाओ। तो जो बड़ा है वो छोटे को धारण किया हुआ है ना, संभाला हुआ है ना। जैसे छोटे बच्चे को माँ गोदी में संभालती है कि नहीं, तो ऐसे ही इस डेस्क को इस तख्त ने संभाला है, इस तख्त ने इस स्टेज को संभाला हुआ है। स्टेज ने किसको, स्टेज को किसने संभाला है? धरती माता ने। लेकिन धरती माता को किसने संभाला है? भगवान शेषनाग जी ने। किसने? शेषनाग नाम सुना है ना? बोलो शेषनाग भगवान की। तो फिर शेषनाग भगवान ने धरती को संभाला, तो भगवान शेषनाग कहाँ है? शेषनाग बड़े हुए कि धरती बड़ी हुई? शेषनाग। लेकिन वो शेषनाग भगवान तो भगवान शंकर जी के गले में गोल गोल होकर के पड़े। बोलो शंकर भगवान की। बोल फिर क्या बड़े हुए? कौन बड़े हुए? शंकर भगवान जी बड़े हुए। लेकिन शंकर भगवान जी तो हिमालय पर्वत में बैठे हैं, तो हिमालय पर्वत उनके आगे बहुत बड़ा लगता है और भगवान शिव जी छोटे लगते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? हिमालय पर्वत। लेकिन उसी हिमालय पर्वत को हनुमान जी ने एक हाथ में उठा के ले आए थे। सीता जी जब रावण चुरा के ले गया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, याद है ना? देखा है ना? तो हनुमान जी उसको एक हाथ में उठा के ले आए, तो कौन बड़ा? बोलो पवन पुत्र हनुमान की। आज क्या है, मंगलवार है कि बुधवार है? बुधवार है। बुधवार माँ सरस्वती का वार है, मंगलवार हनुमान जी का वार है, सोमवार शिव जी का वार है, गुरु जी का गुरुवार है, संतोषी माता का शुक्रवार है, शनि देवता का शनिवार है और रवि देवता भगवान सूर्य का रविवार है। तो आज बुधवार है। तो हनुमान जी बड़े। तो हनुमान जी कैसे बड़े? हनुमान जी को तुमने देखा दोनों हाथ जोड़ के, जहां भी राम दरबार होता हनुमान जी हाथ जोड़ के किसके चरणों में बैठे हैं? बोलो श्री रामचंद्र जी के चरणों में। तो कौन बड़े हुए? लेकिन श्री रामचंद्र जी कैसे बड़े? वो तो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में पड़े। जयराम जी की किसके चरणों में गए? रामचंद्र जी ने कहां से ज्ञान प्राप्त किया? गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में। कृष्ण जी ने कहां से ज्ञान प्राप्त किया? सांदीपनी मुनि के चरणों में। राम कृष्ण से कौन बड़ा? तिन्ने भी गुरु कीन। जिसके आगे सारी सृष्टि अधीन है जिनके, उन्होंने भी गुरु किया। इसलिए कहा, बोलो सभी, गुरु बिन ज्ञान न उपजे। बोलो बच्चे सभी बोलो, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो आप सब बड़े और बच्चे सभी एक बात चाहते हो, ऐसा कि आपका दिमाग तेज हो? हाँ या ना? जोर से बोलते तो नहीं हो, एक आवाज में बोलो।
आपका आपका दिमाग तेज हो ऐसा चाहते हो तो सीधे बैठ जाओ। सुबह उठो, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के पहले भगवान को याद करो, जिस भगवान में भी आपकी प्रीति है। फिर दोनों हाथ जोड़ के ऐसे कर दर्शन करो और ये मंत्र बोलो। इस मंत्र को बोल के रोज कर दर्शन करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी, भगवान नारायण की भी कृपा होगी, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी। बता दूं वो मंत्र? बता दूं? रोज करोगे? ऐसे हाथ करो, बोलो सभी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, स्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद, मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ ऐसे रगड़ के अपनी आंखों पे लगाओ। ऐसे रोज बोलोगे, इससे आपको तीन चीजें प्राप्त होगी। भगवान नारायण की कृपा भी प्राप्त होगी, बुद्धि भी बढ़ेगी आपकी, और माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी। आपको धन की कमी नहीं रहेगी। ठीक है? नहा धो करके रोज ये मंत्र बोलना। ठीक? और कैसे बढ़ती है बुद्धि? बोलो सभी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो जो बड़ों को प्रणाम करता है, माता पिता को प्रणाम करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती है। क्या क्या बढ़ती है बताओ? उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, और उसका बल भी बढ़ता है। तो आयुर विद्या यशो बलम अगर आपको चार चीजें बढ़ानी है तो रोज अपने माता पिता को आपको प्रणाम करना चाहिए। करोगे कि नहीं? हाँ या ना? तो घुटने छुओगे कि चरण स्पर्श करोगे? कैसे करेंगे? अभी जब यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस जब चलेगा तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि मातृ पितृ पूजन दिवस में किस प्रकार से प्रणाम करते हैं। तो जो माता पिता को प्रणाम करता है, अच्छा, आपने एक रामायण का सीरियल देखा होगा ना? जब रावण को राम जी बाण मारते हैं तो वो बाण सीधा रावण को लगता है, और रावण जब बाण मारता है तो वो बाण राम जी की परिक्रमा करके वापस चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राम जी के पास एक ऐसा कवच है। ये जो बीच में उठते हैं ना, उनको थोड़ा बिठा दिया करो। बच्चे हैं ना, एक उठता है उसको देख के दूसरा उठने लगता है। साइकोलॉजी है ये, समझ इतनी नहीं है। चालू सत्संग में पीठ दिखा के भाग जाते हैं। जो सत्संग में शोर करता है, जो सत्संग में दूसरों को परेशान करता है, जो सत्संग में लड़ाई झगड़े करता है, छेड़खानियां करता है, एक दूसरे को खींचातानी करता है, उसको पाप लगता है। इसलिए सत्संग में बड़े अदब से बैठना चाहिए। कमर सीधी करके बैठो, शांत होकर बैठो और पूरे ध्यान से इधर देखो और सुनो। आपके काम की बात बता रहे हैं हम। कहाँ दिल्ली से आए आपको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, और आप अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो हमारा क्या, कोई नुकसान तो होगा नहीं। लेकिन समिति वालों ने इतना खर्चा किया, टेंट लगाया, स्टेज लगाया, आप लोगों के लिए इतना अच्छा सुंदर आयोजन किया है, तो कम से कम समय का सदुपयोग करो। थोड़ी देर की तो बात है, बड़े ध्यान से सुनो। आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, पढ़ा हुआ याद भी रहेगा, और आपके परीक्षा में अच्छे नंबर भी आएंगे। आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। आपको 100 में से 100 नंबर लेके आने, तो ध्यान से सुनना। जयराम जी की हरिओम। तो मैं क्या बता रहा था? चार चीजें बढ़ती है प्रणाम करने से। क्या क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, और बल बढ़ता है। इसलिए जो जो चीजें दिमाग तेज करेगी आप, वो मैं बता रहा हूँ, रोज करना। तो रोज माता पिता को प्रणाम करना, रोज तिलक लगाना, ठीक है? ना धो करके रोज 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाना। चढ़ाओगे? तांबे का लोटे में जल भरना, कुमकुम अथवा लाल कलर का फूल उसमें डाल के, और सूर्य भगवान के आगे खड़े हो जाना, सिर के थोड़े ऊपर से लोटे की ऐसा रखना, और मंत्र बोलना। ठीक है? सभी बोलो। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर,
दिवाकरे नमस्तुभ्यं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकरे नमस्तुते। प्रभाकर नमोस्तुते। फिर सूर्य भगवान की तरफ ऐसा देखना नहीं, डायरेक्ट नीचे आंखें करके ओम सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ऐसी जल की धारा धीरे धीरे छोड़ते हुए अखूट धारा। तो क्या होता है कि उस जल के भीतर से सूर्य की किरणें जब प्रवेश करके हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर में 7 चक्र है और वो 7 चक्रों का विकास होता है। सूर्य को अर्घ देने से जीवनी शक्ति का विकास होता है, बुद्धि भी बढ़ती है। जैसे सूर्य उदय होता है तो सारे जग का अंधेरा दूर हो जाता है, सारे जग का, सारी दुनिया को सूर्य भगवान प्रकाशित करते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मन उचाट रहता पढ़ाई से, तो रविवार के दिन 11 पत्ते किताब में रखना है और 11 पत्ते सूर्य भगवान को अर्घ देना है। 22 पत्ते तोड़ के ले आओ। किस चीज के? इमली के। किसके? इमली के 22 पत्ते तोड़ के ला करके 11 पत्ते तांबे के लोटे में डाल के और गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और सूर्य भगवान को अर्घ दे दो। और 11 पत्ते अपनी पढ़ने वाली किताब में रखो तो आपका दिमाग उससे पढ़ाई में स्थिर रहेगा, मन पढ़ेगा। अच्छा, घर में जब आप पढ़ने बैठो तो ऐसी जगह पे बैठो, घर में अलग अलग दिशाओं का महत्व होता है। अग्नि कोण में रसोई हो घर की तो अच्छा है, और ईशान कोण में भगवान का पूजा का मंदिर हो तो अच्छा है। लेकिन कईयों के घर में ईशान कोण में रसोई घर बना हुआ है, या तो ईशान कोण में बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट बाथरूम, तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। और जिस घर में टॉयलेट बाथरूम बने ईशान कोण में, उस घर के लोग सदा बीमार रहेंगे। अथवा तो पूजा का मंदिर अग्निकोण में बना हुआ तो कलेश रहेगा, घर में शांति नहीं रहेगी। ऐसी बच्चा अगर वायव्य कोण में, ईशान कोण होता क्या है आपको पता ही नहीं है। पूरब और उत्तर दिशा का जो कोना होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ईशान कोण। पश्चिम और उत्तर का कोना होता है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। बच्चे अगर वायव्य कोण में बैठ के पढ़ते हैं तो देखो ये हवा चल रही है, इसको वायव्य कोण मतलब वायु। जब हवा चलती है तो ये ऐसे ही उड़ते रहते हैं ना, पीपल के पत्ते भी हिलते रहते हैं, ये पर्दा जैसे हिल रहा है, ऐसे उसका दिमाग भी ऐसे चित्त अशांत रहेगा, स्थिर नहीं होगा। कभी इधर जाएगा दिमाग, कभी उधर जाएगा, कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, बैठा यहाँ सोचेगा कुछ और। तो वो वायव्य कोण में बैठ के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ा हुआ याद तब रहेगा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख हो और ईशान कोण में बैठ के पढ़े, तो बच्चे को पढ़ा हुआ याद रहेगा। और क्या करें महाराज जी जिससे पढ़ाई में हमें मदद हो, पढ़ा हुआ याद रहे? तो तुलसी के 5 से 7 पत्ते रोज सभी को, बड़ों को भी और बच्चों को भी खाना चाहिए। खा सकते हो कि नहीं? लेकिन रविवार को, एकादशी, द्वादशी, अमावस और पूर्णिमा को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना। बाकी के दिन तुलसी के पत्ते रोज नियमित रूप से खाने से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। और भी बताऊं? कुछ खाने की चीज वो बना लोगे और वो खाओगे 1 चम्मच रोज तो दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, फटाफट याद होने लगेगा। बता दूं? ये तो बता दो महाराज, बता दूं? चलो अगली बार बता देंगे, ठीक है? अगली बार बता देंगे। नहीं अभी इसी बार बताएं? तो 100 ग्राम बादाम छोटी वाली, 100 ग्राम मिश्री, वो गड़ी वाली, धागे वाली गड़ी वाली मिश्री आती है, और 100 ग्राम सौंफ मोटी वाली। सौंफ कौन सी? सौंफ कौन सी? मिश्री कौन सी? धागे वाली। और बादाम कौन सी? बोलो। अब मैं बोलते जा रहा हूं, तुम भी बोलते जाना, कंठस्थ कर लेना। बादाम कौन सी? मिश्री धागे वाली, और सौंफ मोटी वाली। मोटी वाली, छोटी वाली और धागे वाली, तीनों चीजों को इकट्ठी करके उसकी मिश्री को तोड़ करके उसके धागे निकाल लेना और फिर तीनों को पीस लेना। पीस करके कांच की बरनी में रखना और गाय के दूध से 1 चम्मच पीना, तो आपका दिमाग भी तेज होगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आंखों में चश्मा भी नहीं लगेगा। कईयों को चश्मा लग जाता है,
करोगे ये सब? लेकिन ये मत करना, क्या सुबह उठो तो ये मत करना, कराग्रे वस्ते मोबाइलम, कर मध्य व्हाट्सअपम, कर मूले तू फेसबुकम, प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। अथवा तो ये मत करना, कराग्रे वस्ते चाय कपम, कर मध्य ब्रेडम, कर मूले तू बिस्किटम, प्रभाते कर चाय कप दर्शनम। पढ़ने वाले बच्चों को अथवा बड़ों को भी चाय नहीं पीना चाहिए। चाय की जगह आप गुनगुना पानी पी लीजिए, खाली पेट 5 से 7 पत्ते तुलसी के खा लीजिए, लेकिन फायदा करेंगे, लेकिन वो चाय आपको नुकसान करेंगे। अथवा तो यहाँ स्टॉल लगा पीछे, यहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ उकाला बोलते हैं उसको, उसको थोड़ा उबालो पानी में, थोड़ा दूध डालो और छान के पीजो। उसमें मिश्री है, मिश्री नहीं, उसमें मुलेठी है, काली मिर्च है, इलायची है और तेज पत्ता है, सौंफ है, ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाई हुई है। वो चाय तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन आयुर्वेदिक काढ़ा है। वो सुबह आप पियेंगे तो दिमाग भी तेज होगा, सुस्ती भी भागेगी, चाय से छुट्टी मिल जाएगी। चाय नहीं पीना, चाय दुश्मन को भी नहीं पिलाना चाहिए, हमारे गुरुदेव बोलते हैं। ठीक है, बोलो। महाराज जी हाइट नहीं बढ़ती, ठिंगने ठिंगने से, तो हाइट बढ़ानी है? किस किस को बढ़ानी? सभी को बढ़ानी, सबको लंबा होना है। ठीक है, तो भगवान शिव जी को श्रावण मास में क्या चढ़ता है? बिल्व पत्र चढ़ाते कि नहीं? 3 पत्ते होते हैं ना बिल्व पत्र में, तो 3 पत्ते बिल्व पत्र के और 1 काली मिर्च रोज सुबह खाली पेट खाओगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, और योगासन नामक किताब ले जाना, पीछे से मिल जाए तो उसमें आसन है, वो आसन करोगे तो आपको हाइट बढ़ेगी। फिर एक ताड़ासन करना होता है, सीधे खड़े हो जाओ, पंजे के बल सांस लेते हुए ऊपर उठो, दोनों हाथ को ऊपर उठाओ, ऊपर देखो, उसको ताड़ासन बोलते हैं। ताड़ासन करो, चक्रासन करो, हलासन करो, तो आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है महाराज जी, और क्या करें जिससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी? तो कमर सीधी करके बैठो, सीधे बैठो। अब प्राणायाम बताएंगे। कौन से प्राणायाम? 2 प्राणायाम सबको करना है, बड़ों को भी। बाएं से श्वास भरना और दाएं से छोड़ना। ठीक, चलो। जो पापी होता है वो प्राणायाम नहीं कर सकता, और प्राणायाम करेगा तो पाप फिर शरीर में रहेंगे नहीं, पुण्य बढ़ते हैं, दोष नाश होता है, बीमारियों का नाश होता है प्राणायाम करने। सुबह सुबह खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए, 10 से 12 मिनट रोज करो। बाएं से श्वास भरो, बाएं से छोड़ो, फिर दाएं से भरो, फिर बाएं से छोड़ो, करो। बाएं से भरो। और काका जी ऐसे बैठे हैं, काका जी करो, सबको करना है। हाँ, करोगे तो फायदा होगा, देखने से फायदा नहीं होगा। सामने खाने की थाली है, वो देखते रहो ऐसे, 10 मिनट देखो, बोले ले जाओ, हो गया भर गया पेट। करने से फायदा होगा, भोजन करते तो भूख मिटती है, ऐसी प्राणायाम करोगे तो फायदा होगा। लो गहरे श्वास। जो पापी व्यक्ति है वो नहीं कर पाता प्राणायाम। ये कम से कम 5 से 7 मिनट कम से कम, और 10 मिनट अधिक से अधिक करना। दूसरा प्राणायाम इससे भी ज्यादा प्रभावशाली है, जो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाएगा, वो है भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करना है? कान में उंगली डाल लो, आंखें बंद रखो और ओमकार का गुंजन करना है। लो गहरा श्वास, आंखें बंद, हरि ओम। फिर से गहरा श्वास भरो, हरि ओम। हरि ओम। ये करोगे रोज? एक बार और कर लो, हरि ओम। बापूजी जब छोटे बच्चे थे
तो बापूजी ध्यान करते थे। स्कूल की छुट्टी होती थी, रिसेस होती थी, तो सब बच्चे खेलते थे, बापूजी बैठते थे कहीं पेड़ के नीचे और ध्यान करते थे बचपन में ही। श्री आशा रामायण बापूजी का जीवन चरित्र है, उसको पढ़ना, उसमें आता है, दे दे मक्खन मिश्री कूंजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा, ध्यान का स्वाद लगा जब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे, वे ब्रह्म विद्या से युक्त वे, यही है विद्या सा विमुक्त ये, बहुत रात तक पैर दबाते, हरे कंठ पितु आशीष पाते। बहुत रात तक पैर दबाते थे, सेवा करते थे अपने पिताश्री की, और माता पिता का जो आशीर्वाद पा लेता है, माता पिता को जो रिझा लेता है, रिझे हुए माता पिता जी, थोड़ी सी सेवा करते हैं हम माता पिता की, तो माता पिता का आशीर्वाद फलता है। भगवान भी माता पिता के आशीर्वाद को नहीं टालते। क्या आशीर्वाद मिला था बापूजी को उनके पिताश्री से? गाइए सभी। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो ऐसी सेवा गुरुजी करते थे अपने माता पिता की, जैसे रामचंद्र जी करते थे, जैसे कृष्णचंद्र जी करते थे। तो बताओ बच्चों, बड़े सभी हम भगवान से बड़े हैं क्या? हैं क्या? तो जब भगवान तक माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो हमें भी अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो अब अगर बच्चों को अपना अच्छा बनना है और दिमाग तेज करना है, तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। क्या? चाय नहीं पीना है, संडे हो या मंडे रोज खाओ। खाती है? तभी तो नाम आ गया तुरंत जुबान पे। कभी कभी खाती है, कभी कभी, कभी कभी। एक बार खाया था, खाए नहीं कभी। संडे हो या मंडे अगर खाओगे अंडे, तो मरने के बाद खूब मारेंगे यमराज, डंडे ही डंडे। इसलिए कभी ना खाना मुर्गी के अंडे। तो क्या खाएंगे? माँ के हाथ का ताजा भोजन कीजिए, ठीक है? अच्छी अच्छी चीजें भगवान ने बनाई। मांस कभी नहीं खाना चाहिए। जो लोग मांस पीते हैं, ताड़ी पीते, इधर कई लोग ताड़ी पीते हैं, वो जगह जगह पेड़ के नीचे में बोले क्या लेके बैठे हैं इतने बड़े डब्बा में, छोटे छोटे बच्चों को बिठा देते बेचने के लिए। अरे ये क्या बेच रहे हैं? बोले ये ताड़ी है महाराज जी, ताड़ी। ताड़ के पेड़ होते हैं, वहां से निकालते हैं, फिर उसमें छोड़ देते हैं ऐसे ही उसको 2-4 घंटे के लिए। जब उसमें नशा हो जाता है तो फिर पीते हैं, फिर पी के फिर गिरते हैं। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं। लेकिन सदगुरुदेव बोलते हैं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, ताड़ी पीने से क्या फायदा, शराब पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात को पी सुबह को उतर जाएगी, और सुबह पीते और दिन भर सुस्ते में पड़े रहते हैं, होश में जाते नहीं, बेहोश में। तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। रोज पीते हो, रोज उतर जाती है, लेकिन सच्चे दिल से भगवान के नाम की प्यालियां पी लो, तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। भंग भसोड़ी सूरा पान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का डूबा रहे दिन रात। तो मांस मांस सब एक है, हिरनी बकरी गाय, आंख देख जो नर खाते निश्चय नरक में जाए। क्यों किसी को मारना, क्यों किसी की बलि देना, क्यों किसी को खाना? इंसान हो, इंसान की तरह जियो। तो भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है भगवान के भजन के लिए। जयराम जी की बोलो। देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी के मित्र थे आदिवासी निषाद राज, रामायण में उनका उल्लेख आता है। थे कि नहीं थे? निषाद राज, उनको भगवान अपना मित्र बनाते हैं, और निषाद राज के साथ साथ और भी कई आदिवासी।
आजकल ऐसा भी लोग बोलते हैं, अरे हम क्यों भगवान रामचंद्र जी को माने, हम क्यों भगवान कृष्ण को माने, क्यों हम गणेश जी को माने, क्यों किसी देवी देवता को माने, हम तो जो है पीपल के पेड़ को हम मानेंगे, हम तो आदिवासी हैं, जंगलों में रहे हैं और जंगलों की ही पूजा करेंगे, पेड़ पौधों की ही पूजा करेंगे। तो भैया पीपल में भी तो भगवान विष्णु का वास है, भगवान विष्णु का वास है पीपल में, वृक्षों में पीपल में हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। और ये तुमको किसने कहा कि भाई भगवान को तुमने देखा नहीं? अरे भगवान तो आदि अनादि काल से सभी का आत्मा बैठा है बन के, और जो इसको प्रेम से ध्याता है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? सबरी की तरह हम प्रेम से मीठे, सबरी तो चक चक के खट्टे तो नहीं है, ऐसे कर करके चक चक के बेर रखती थी, और भगवान श्री राम जी ने जूठी बेर खाए आदिवासियों के। जो लोग ऐसा भ्रमित करते हैं लोगों को, ये सब धर्मांतरण करने वाले का पार्ट 2 है, पार्ट 1 ईसाई और पार्ट 2 जयेश होते हैं ना, बना ली अपनी झंडा अपनी पार्टी। अरे क्यों बांटते हो समाज को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर? अरे सब भगवान का ही अंश है, आदिवासी हो कि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, ये सब हमने अपने बनाए हुए, सबकी एक ही जात है और सबका एक ही धर्म है। कौन सी जात है? एक ही जात। भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोका जीव भूत सनातना, ये जीव मेरा अविनाशी अंश है। तो हम सब परमात्मा के अंश है, जो परमात्मा की जात है वो हमारी जात है। फिर इसमें छोटा बड़ा और ये सब जात पात धर्म कहां से आ गया? और एक ही धर्म है। कौन सा धर्म? जो भगवान का धर्म है, स्वधर्म। स्वधर्मे निधर्म श्रेयम पर धर्म भया। लेकिन यहां इस क्षेत्र में कई ऐसे लोग घूमते रहते हैं इस चक्कर में कि आदिवासी भोले भाले लोगों को बहलाकर फुसलाकर और उनको ईसाई बना देते हैं, गले में क्रॉस लटका देते हैं। और ये ईसाई भी आजकल पीले कपड़े पहनने लगे हैं, आश्रम का नाम आश्रम रखने लगे हैं, चर्च का नाम आश्रम और संत लिखने लगे हैं। तो ऐसे लोगों से जरा आदिवासी लोग सावधान रहना। बैठ जाओ बच्चे, बिठा दो इनको। छछुंदर की तरह इधर से उधर फुदकते रहते हैं। नारायण नारायण। तो अभी मातृ पितृ पूजन करेंगे, सब सीधे हो जाओ, कीर्तन करेंगे थोड़े, फिर उसके बाद सत्संग सुनेंगे बापू जी का, फिर मातृ पितृ पूजन दिवस।